नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से यानी लगभग पिछले 3 वर्षों से एक लगातार ये खबर हम लोगों के संज्ञान में आ रही थी कि जो यूपीएचएससी है और जो यूपीएससी एसएसबी है, दोनों मर्ज होकर एक नया आयोग बनेगा। हालांकि ये आज के 3 साल पहले ही होना था, लेकिन किसी कारण से इसको आगे टाल दिया गया था। लेकिन अब ये पूरा प्रारूप जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसी के संदर्भ में बात करेंगे। और इस पूरे वीडियो के देखने के बाद संभवतः ये समझने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे कि अब हायर में, पीजीटी में और टीजीटी में जो अभ्यर्थी अभी तक तैयारी कर रहे थे, उन पर इस पूरे प्रारूप के कारण क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह में भी कुछ बदलाव हुआ है। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आयोग के नाम की बात कर लें तो नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन यूपीईएससी के नाम से जाना जाएगा, अथवा इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, वह है उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन यूपीएसईएससी। ठीक है, ये दो नाम सजेस्टिंग में से किसी नाम से आप कह सकते हैं। और अगर सेवाओं की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि इन सेवाओं को समझना जरूरी है। इसी के आधार पर आगे का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, उसके विषय में हम आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके की सेवाओं का जिक्र किया गया है: क वर्गीय सेवाएं, ख वर्गीय सेवाएं और ग वर्गीय सेवाएं। तो क वर्गीय सेवाओं में क्या क्या आएंगे तो आप देख लीजिए, उस शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी इसमें। यानी जो अभी यूपीएचएससी वर्क करता है, वो सारे काम समूह क के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। समूह ख के अंतर्गत देखिए, इसमें माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित की जाएंगी। यानी जो यूपीएससी एसएसबी का वर्ग था, वो समूह ख के अंतर्गत आता है। और समूह ग वर्गीय सेवाएं प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित की जाएंगी। तो ये 3 तरीके सेवाओं का इसमें चयन किया गया, और आगे इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ना है। और वैसे चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हायर में जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन्हें खुश होने की ज़रूरत है। और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जहां तक इस वीडियो को मैं समझ पाया हूं, उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैप्टर दूसरा जो संबंधित है वो प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग और आयोग के घटक से संबंधित है। तो देखिए, जैसा मैंने इस वीडियो को पढ़ा हुआ था कि इसमें टोटल 14 सदस्य होंगे, जैसा यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, 14 सदस्य होंगे, और इस 14 सदस्य में जो बहुमत होगा उस पर हमें नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे उस पर इस बहुमत का फर्क पड़ने वाला, और उसका आगे चल के क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग बात कर लेंगे उस पर। तो इसमें टोटल आप 14 सदस्य होंगे। ठीक है, अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष की अर्हता के विषय में अगर हम बात करें तो अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अर्हता मान्य होगी। यानी अभी यूपीएचएससी के जो अध्यक्ष हैं वो उसी के समतुल्य, ठीक है, आपका जो नया आयोग बनेगा उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और आयु की बात करें तो 65 वर्ष तक की अधिकतम आयु है। ठीक है, और अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत दी गई योग्यता मान्य होगी, सेम है। अब सदस्य, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सदस्य है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ पर टोटल सदस्य 14 होंगे, जिनमें से 2 कोटि के होंगे, यानी 8 और 6 सदस्य। ध्यान दीजिए, 14 सदस्य होंगे। इसमें जो सदस्य होंगे 2 तरीके के होंगे, 2 कैटेगरी इसमें होंगी, जिसमें पहली कैटेगरी के 8 लोग होंगे और दूसरी कैटेगरी के 6 लोग होंगे। ये जो 8 लोग हैं ये ऐसे होंगे, ठीक है, आगे आपको दिखाते, जिनमें यहाँ पर देखिए मानक क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता में होगी। इनकी आयु और भत्ते, खैर इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो 9 से 14 यानी 6 सदस्य हैं, इनकी योग्यता और अर्हता की अगर बात करें, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्धारित अध्यक्ष या सदस्य की योग्यता होगी।
ठीक है। अब यहाँ पर जो नोट है इस पर आप नज़र डालिए, ये आपके बहुत मतलब की बात है। यहाँ पर क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य उच्च शिक्षा में साक्षात्कार लेने होते होंगे, यानी ये वो 8 सदस्य होंगे। जैसे अभी आप यूपीएससी में जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं, आप ये मान लीजिए कि वही सदस्य सेम योग्यता वाले सदस्य यहाँ पर होंगे, यानी 14 में से 8 सदस्य ऐसे होंगे जिनके अंदर जिनके पास योग्यता ऐसी होगी कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का जो इंटरव्यू है वो ले सकें। यानी ये सभी लोग कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर वगैरह होंगे। आप ये मान लीजिए जो डिग्री कॉलेज है, ठीक है, इंटर कॉलेज के नहीं। जबकि 9 से 14 तक जो 6 सदस्य होंगे, ठीक है, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा में जो प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु अर्ह होंगे, यानी जो पीजीटी में इंटरव्यू होगा उसके लिए अर्ह होंगे। अब आगे जब इस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि आयोग में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। और बहुमत में वोटिंग कौन करेंगे? ये 14 सदस्य करेंगे। इस 14 सदस्य में जो बहुमत है, आप देख पा रहे होंगे, तो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के, डिग्री कॉलेज लेवल के जो प्रोफेसर या टीचर हैं उनका बहुमत होगा। तो अभी फर्क क्या पड़ेगा? आपने देखा होगा पीजीटी के पिछले अगर आप देखिए तो ये जो आपके समकक्ष विषय को लेकर, एलाइड विषय को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती थी, ठीक है। तो अब होता क्या था कि यहाँ के नियमावली के अनुसार चलना था, ठीक है। और यूजीसी के जो डिसीजन लिए जा रहे थे वो स्पष्टता हमें पीजीटी में नहीं देखने को मिलता रहता, यानी यूपीएससी एसएसबी के डिसीजन में सही से देखने को नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण अभ्यर्थियों को परेशान होकर कभी किसी अभ्यर्थी का इंटरव्यू नहीं लिया जाता था या किसी को अन्य तरीके से रोक दिया जाता था। तो इस विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों को बहुत परेशान होना पड़ता था और माननीय न्यायालय के शरण में जाना पड़ता था और वहाँ से डिसीजन आने के बाद ही इंटरव्यू ले पाना संभव होता था। और इसमें अभी भी बहुत सारे संभवतः ऐसे कोर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका अभी भी मैटर जो है कोर्ट में चल रहा होगा। तो इस तरह की विसंगति यहाँ से दूर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो यूजीसी का रेगुलेशन होगा उसी जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लोग होते हैं वो यूजीसी के रेगुलेशन से भली बात परिचित होते हैं, उसको वो यहाँ पर सही से अप्लीकेबल कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित बात है, चूँकि डिसीजन बहुमत के आधार पर होगा तो ऐसा यहाँ पर होगा। और उस कंडीशन में जो पीजीटी या इस तरह के जो विषय संबद्धता को लेके परेशानी आ रही थी, एलाइड सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए इसमें क्या है, जो हायर में भैया आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तैयारी ऐसे चलेगा। अभी हम एग्जाम के पैटर्न में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हायर की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है, जबकि पीजीटी की तैयारी जो अभ्यर्थी करते हैं उनको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी बदलाव है, खासकर पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न में। तो आगे हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। आगे चले, देखिए आयोग का निर्णय, आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। तो बहुमत यहाँ पर हायर एजुकेशन का अधिक है तो स्वाभाविक जो डिसीजन होंगे वो यहीं से ही नीचे की ओर फ्लो होंगे। तो ये हो गया। और इसके बाद आयोग के संचालन की अगर बात करें तो यहाँ पर सचिव होंगे, ठीक है। और सचिव के लिए देख लिए कार्य के उचित संचालन है उप सचिव और सहायक सचिव रखे जाएंगे, जिनकी संख्या अधिकतम 5 हो सकती है, ठीक है। ये आगे चलते हैं, हम पेपर पैटर्न पर चलते हैं। परीक्षा नियंत्रक भी होगा। परीक्षा नियंत्रक के यहाँ पर कार्य दिए, जो चैप्टर 3 है, तीसरा चैप्टर, ये आयोग की शक्ति और कार्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, आयोग महाविद्यालयों के प्राचार्यों, सहायक आचार्यों और माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर तथा प्राथमिक में सहायक अध्यापकों के नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं साक्षात्कार कर सकेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, प्रासनिकों, साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा, ठीक है। आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1980 में विहित अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति उपरोक्त विभिन्न स्तर की नियुक्तियों हेतु अलग से भी परीक्षा साक्षात्कार प्रणाली को प्रयोग कर सकता है, यानी परीक्षा के पैटर्न पर भी आयोग चाहे तो अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा का प्रकार, परीक्षा कैसे होगी। तो सबसे पहले क वर्गीय सेवाओं की अगर हम बात कर ले, क वर्गीय सेवाएं यानी जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और एडेड डिग्री कॉलेज में, और जो एडेड डिग्री कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं,
उनकी नियुक्तियों से संबंधित जो है वो समूह का में वो लोग आएंगे। तो समूह का में क्या होना है कि उस शिक्षा में सहायक आचार्य है सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। सामान्य ज्ञान 30 अंक यानी 30 क्वेश्चन होंगे और संबंधित विषय 70 अंक, ठीक है। और साक्षात्कार 30 अंक निर्धारित होंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, अंक में बात लिखी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रश्न होना चाहिए 30 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के, 70 प्रश्न आपके जीके के और 30 अंक आपके इंटरव्यू के, जो अभी तक पैटर्न चल रहा है। तो हो सकता है यही रहे, और अगर अंक में भी कर देंगे तो कोई फर्क आने वाला नहीं। कुल मिला के अगर 100 क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-1 अंक का कर देते हैं, तो इंटरव्यू आपके 30 अंक का होगा, तो इंटरव्यू का थोड़ा सा वेटेज बढ़ सकता है। हालांकि हम लोग ये देखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के जो पेपर का पैटर्न है वो सेम रहने वाला। 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, 30 क्वेश्चन आपके जीके से। तो आपकी लिखित परीक्षा में कोई भी बदलाव हमें नहीं देखने को मिल रहा हायर एजुकेशन में। लेकिन पीजीटी वाले में एक बहुत बड़ा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस पीडीएफ को, और अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या जब इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा तो हो सकता है निकल के आए। तो ख वर्गीय सेवाओं पे आप नज़र डालिए। ख वर्गीय सेवा यानी जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, यानी जो आपका एडेड इंटर कॉलेज है वहाँ के जो प्रवक्ता हैं और जो प्रधानाचार्य हैं उनसे संबंधित ये परीक्षा इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने ऊपर बात की थी समूह ख में, तो ख वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यहाँ पर जितने लोग भी पीजीटी की परीक्षा देते हैं वो ध्यान से एक बार इसको जरूर पढ़ लें कि अभी तक जो उनके क्वेश्चन आते थे वो आपको याद होगा कि वो सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते थे, सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट से होते थे, और सब्जेक्ट में रोक रट के अच्छा कर लेते थे। और जो हायर की तैयारी करते थे अभ्यर्थी, उनके आगे एक सबसे बड़ी दुविधा रहती थी कि जब हम हायर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जीके भी देखना है, और पता लगा बीच में अगर पीजीटी का एग्ज़ाम आ जाता था तो जीके कहीं ना कहीं छोड़ देना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि ये पूरा जो बोर्ड बनने जा रहा है इसमें मुझे जो हायर में तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी उनके पक्ष में ये चीज़ें नज़र में आ रही हैं। क्योंकि पीजीटी में अभी तक जो केवल सब्जेक्ट पढ़ लेते थे या सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करके काम चल जाता था, रिपीट क्वेश्चन होते थे अक्सर, जहाँ तक मुझे अभ्यर्थियों ने अवगत कराया। तो अब यहाँ पर भी जीके का रोल हो जाएगा, ठीक है। तो अब पीजीटी में आपके सब्जेक्ट के साथ जो लोग जीके नहीं पढ़ते थे या जीके को अवॉइड कर देते थे, सब्जेक्ट से काम चला लेते थे, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। और डिसीजन भी चूँकि हायर के जो लोग हैं उनका है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसको अप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो ख वर्गीय सेवा में संबंधित विषय और सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है, निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। अच्छा, एक और बदलाव है, देखिए, यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य LT ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने पीजीटी में अप्लाई किया और उनके पास प्रशिक्षित स्नातक और LT ग्रेड की योग्यता है, तो उस कंडीशन में वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा में अर्ह होंगे। यानी ये लिखित परीक्षा यही होगी, ठीक है, लिखित परीक्षा यही होगी। यानी पीजीटी वाली आपको अपना सब्जेक्ट और जीके में पेपर देना होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले पीजीटी की मेरिट बन जाएगी और उसमें जो लोग बचेंगे फिर उनमें LT का देख लिया जाएगा और उनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हालांकि इसको और क्लियर करने की इस पॉइंट को ज़रूरत है, लेकिन ये जो पूरा पैसेज वो यही बता रहा है कि जो परीक्षा होगी वो आपकी पीजीटी की होगी, यानी सब्जेक्ट प्लस जीके, और उसमें से जो अभ्यर्थी योग्यता रखते होंगे LT ग्रेड की, ठीक है, उनको यहाँ पे भी चयन दिया जा सकता है, ठीक है, इन्हीं में से उनको चयन दे दिया जाएगा, ठीक है। वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा में अर्ह होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर LT ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। यानी पीजीटी से भी आप एंट्री कर सकते हैं और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की 2 परीक्षाएं अलग से होकर वहाँ से भी आप एंट्री पा सकते हैं LT ग्रेड में। तो ये 2 चांसेज हो गए। यानी जीके का जो रोल था, जो अभी तक केवल हायर में था, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे, मुझे लगता है उनको लगातार तैयारी करते रहना चाहिए। और सार्थक क्लासेस का हमेशा प्रयास रहा है, आज से नहीं, सबसे पुराना चैनल है जीके के लिए। हायर एजुकेशन में आपको याद होगा कि 47 से लगातार हम काम कर रहे हैं, और हर परीक्षा में हमारा प्रयास रहता है कि जो भी हार्ड कॉपी नोट्स हैं, ई बुक है, कंप्लीट कोर्स है, बैच के माध्यम से तैयारी, उन सब में
हर तरीके से आपकी मदद की जाए। और अभी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी मैंने बना दिया, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी साथ में आ चुके हैं और मेरी तरफ से कोशिश की जा रही है कि अच्छे से अच्छे प्रश्न वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको उपलब्ध कराए जाए। तो ये सारे लिंक आप अगर हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं हमारे नंबर पर तो ऑटोमेटिक मैसेज आपको डिलीवर हो जाता है, वहाँ पे सारे लिंक रहते हैं। तो अब ये देखिए 2 क्लियर हो गया। पीजीटी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है यहाँ से। हायर में आपको अपनी तैयारी करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अधिक, ठीक है। और ग वर्गीय सेवाएं, ग वर्गीय सेवा में प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती और साक्षात्कार नहीं होगा। आपको मालूम कि पहले ही ये साक्षात्कार शायद बंद किया जा चुका है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। तो ये श्रेणी से आगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ये डिटेल में हमारे पास 6 पेजेस की पीडीएफ है। ऑलरेडी हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे पीडीएफ उपलब्ध कराई जा चुकी है और टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आसानी से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो है, हाँ एक महत्वपूर्ण बात, पेपर कब होगा, क्या पेपर डिले होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये गठन हो जाता है तो ये आयोग बहुत तेज़ी से काम करेगा और आपका एग्ज़ाम फिर जल्दी होगा। जल्दी होने का मतलब इसमें अभी गठन होगा। आपको मालूम होगा कि हायर एजुकेशन में और यूपीएसएसबी में बहुत सारे सदस्य रिटायर हो रहे हैं, तो लोग आयोग बनेगा और जो रिटायर हो रहे हैं सदस्य उनकी जगह नए सदस्य लेकर उनको तुरंत जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उसके बाद तेज़ी से डेट आने के बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही करा लिया जाएगा अगर यह आयोग समय से गठित हो जाता है, ठीक है। तो आप ये भूल में मत रहिएगा 1-2 साल बाद पेपर होगा। पेपर अब जल्दी ही होने के आसार हैं, लेकिन फिर भी इतना समय आपके पास है कि अगर आज आप जो है आज से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से क्लियर कर लें कि उनके पैटर्न में बदलाव हो रहा है, तो वो भी अपनी रणनीति में अगर बदलाव कर लेते हैं तो मुझे लगता है ऐसे अभ्यर्थी फ़ायदे में रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ से जो जहाँ तक मेरी समझ थी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि जो भी इससे संबंधित जानकारी वो आपको सबसे पहले अवगत कराई जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।